न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव के सियासी दंगल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिगड़ी तबीयत सियासत में अब चर्चा का विषय बन गई है। ऐसे में अब राजनेताओं की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, राहुल की तबीयत बिगड़ना सियासत में नए विवाद को जन्म दे रहा है, क्या कुछ जानकारी है इसकी? देखिए, निश्चित ही लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनावी दंगल में दिखाई दे रही है। उसी कड़ी में अचानक राहुल गांधी की तबीयत बिगड़ गई है और उन्होंने अपना सतना दौरा जो पिछले दिनों आने वाले थे वो भी निरस्त कर दिया। उनकी जगह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो सतना दौरे पर आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश में नए सियासी अध्याय की शुरुआत हो चुकी है और राहुल गांधी की ओर से निरस्त किए गए इस दौरे के बाद में भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है और इसको लपकने में देर करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यही कारण है कि आज कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा है। कैलाश विजयवर्गीय की ओर से कहा गया है कि राहुल गांधी की सभा में उनको वो प्रतिसाद नहीं मिल रहा है, यानी कि जनता का जो आशीर्वाद मिलना चाहिए वो नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए राहुल गांधी सभाओं से दूर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर दूसरे नेताओं की हम बात करें तो अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको मुद्दा बनाते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी की बिगड़ी तबीयत मध्य प्रदेश में नए सियासत को जन्म देती हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो राहुल गांधी की जो तबीयत है उसको लेकर कांग्रेस पर हमलावर है और लगातार कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कोई कोर कसर छोड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे और यही कारण है कि अलग अलग नेताओं की ओर से अलग अलग बयान भी इस मुद्दे पर दिए जा रहे हैं। बीजेपी के अगर अन्य नेताओं की बात करें तो वो भी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपनी सभाओं से दूर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जनता उनको नकार चुकी है और मध्य प्रदेश की जनता इनको आशीर्वाद देती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार राहुल गांधी का बचाव करती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरीके से सतना में मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे राहुल गांधी की जगह, ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसको मेंटेन करती हुई आगे बढ़ती हुई हमको नजर आती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के समर में राहुल गांधी की बिगड़ी तबीयत कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में नए विवाद को जन्म देती हुई दिखाई दे रही है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से शुरू हो चुका है। जी संदीप, राहुल गांधी की तबीयत बिगड़ने के बाद कांग्रेस की चुनावी सभाओं में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? देखिए, निश्चित ही उनको पिछले दिनों सत्ता में आना था और उसके बाद में लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों में राहुल गांधी के दौरे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां चल रही है और जिस तरीके से दूसरे फेजेस के मतदान आने वाले दिनों में होने वाले हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उनकी जगह जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश के सतना दौरे पर पहुंचते और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित क्या, ठीक उसी प्रकार आने वाले दिनों में उनकी जगह प्रियंका गांधी आ सकती है, सोनिया गांधी जनसभा को संबोधित कर सकती है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उनकी जगह जनसभा को संबोधित कर सकते। तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में राहुल गांधी की जगह दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि राहुल गांधी कितने दिनों के बाद रिकवर होते हैं और चुनावी दंगल में दम दिखाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से अचानक राहुल गांधी की तबीयत बिगड़ी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको लपकने में देर करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब राहुल गांधी कितने दिनों के बाद फिट होकर चुनाव दंगल में उतरते हैं और ऐसे में अब उससे पहले जो कांग्रेस है उसके कितने अन्य नेता जो है वो चुनाव में अपना दम दिखाते हुए नजर आते हैं और किस किस जगहों पर जब जनसंबोधन करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचते हैं तो क्या कार्यक्रमों में क्या कुछ बदलाव किए जाते हैं और क्या नए कार्यक्रम जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से तय करके आगे की जो रणनीति है वो बनाई जाती है। लेकिन लोकसभा चुनाव के समर में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत ये खड़ी हो गई और कांग्रेस के एक बड़े फैसले के रूप में राहुल गांधी देखे जाते हैं, उनका प्रभाव भी अच्छा खासा माना जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी की अचानक ये तबीयत बिगड़ना मध्य प्रदेश की सियासत के अलावा पूरे देश की राजनीति में इन दिनों चर्चा का विषय भी बनी हुई है। वही संदीप, अगर दूसरे खेमे बीजेपी की बात की जाए
तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो मालवा निमाड़ के दौरे पर कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, तो क्या लगता है बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, अगर वहीं दूसरी ओर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 पर जुटी है और पूरे देश में 400 पार का नारा लगातार हमको बुलंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहा है और उसी कड़ी में हम 24 तारीख की बात कर लेते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 जगहों पर बड़ी रैली को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। वो मध्य प्रदेश के सागर पहुंचेंगे, बैतूल जाएंगे और वो राजधानी भोपाल में भी रोड शो के जरिए मतदाताओं से जीत का आशीर्वाद लेने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फिट है और वो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल और चुनावी कैंपेन का आगाज जो है वो करते हुए मतदाताओं से जीत का आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि 24 तारीख को वो राजधानी भोपाल में लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास का एक बड़ा जंगी रोड शो करने वाले हैं और उसमें भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वो आशीर्वाद भी मतदाताओं से लेते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं वो बैतूल भी जाएंगे, जहां पर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करेंगे और उसके बाद में वो सागर में भी पूरी ताकत के साथ जो है वो जनसभा को संबोधित करते हुए तमाम अपनी गारंटियों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की जो बारीकी से जो गिनती है वो कराते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह भी जो है वो इंदौर आ सकते हैं। उसके अलावा आगे आने वाले दिनों में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालवा निमाड़ में भी फोकस करने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मिशन 29 में जुटी है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार मध्य प्रदेश के प्रवास पर है, ठीक उसी प्रकार आने वाले दिनों में पूरी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में ताकत झोंकने वाला है और जब दूसरे फेसेस के मतदान होंगे तो ठीक उससे पहले पूरी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज टोली जो है वो मध्य प्रदेश में अपनी पैनी नजर रखने वाली है और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई जंगी जनसभाएं मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी और कई रोड शो के जरिए वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तबीयत जिस तरीके से बिगड़ी है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की सियासत में राहुल गांधी की तबीयत बिगड़ना कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है और अब ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी कितने दिनों में फिट होकर चुनाव मैदान में आते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में ये बवाल अब नए दौर से शुरू हो गया है। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी की तबीयत बिगड़ना और उनका दौरा रद्द होना अब सियासत में चर्चा का विषय बन गया है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे अपना मुद्दा बनाती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।